हेलो फ्रेंड्स, हमारा 18 फरवरी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम हो गया है। इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम यहाँ पर एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं। आज 18 फरवरी है और 18 फरवरी को अभी एक एग्ज़ाम हुआ है, ये उसका वीडियो है। पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में था कि एक बस है, 20 की स्पीड से जाती है, 30 की स्पीड से वापस आती है और 40 की स्पीड से वापस जाती है। इसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड। अब जब एवरेज स्पीड की बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब वो 20 की स्पीड से जाती है, 30 की स्पीड से आती है और 40 की स्पीड से वापस जाती है। तो हम हमारा डिस्टेंस, इनका एलसीएम मान लेते हैं 20, इनका एलसीएम मान लेते हैं 120। इसका मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ तक 120 है, 120 जा रही है, 120 किलोमीटर वापस आ रही है, फिर 120 किलोमीटर वापस जा रही है। तो ये 3 बार हो गया। अब ये इसकी स्पीड है, 20 की स्पीड से इसको लगेंगे 6 घंटे, 30 की स्पीड से इसको लगेंगे 4 घंटे और 40 की स्पीड से इसको लगेंगे 3 घंटे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 अपॉन, ऐड करेंगे 30 और इसको फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 27 9/13। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64, वॉटर सरफेस एरिया हमसे पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्यूब है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 64 और हमसे इसका सरफेस एरिया पूछा है। मतलब ये हमसे पूछे 6a²। ए क्यूब की वैल्यू है 64, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और 6a² की वैल्यू आ जाएगी 6 × 60 मतलब 96। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, A/B का रेशो है 7/15 और इनका और A और B का एलसीएम है 840। हमसे पूछा है B + A/B - A। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो एलसीएम है ना इसका, ये एलसीएम ऐसे ही है बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ से B की वैल्यू है 15 और A की वैल्यू है 7, तो इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 22, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा 11/4। अगला क्वेश्चन, एक कार है और एक बस है, इनके बीच का डिस्टेंस 120 है। कार की स्पीड है 48 किलोमीटर/आवर और बस खड़ी हुई है, इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 0। अब ये पूछ रहा है कि बस से 760 मीटर आगे जाना है तो इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर निकालते हैं, इसको अगले पेज पे लेते हैं। टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 120 मीटर प्लस 760 मीटर यानी 880 मीटर और हमारी स्पीड है 48 किलोमीटर/आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू 5/8 होगा, इंटू 5/8, 8 से गया 6 बार में यानी 30 मीटर/सेकंड आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, हमें टाइम ही निकालना था, तो 30 मीटर/सेकंड आई क्या स्पीड, 5/18 होता है। हाँ, रबर बड़ा कैसे होता है पता नहीं। (48) 5/18। ठीक है, ये जाएगा 6 से 3 बार में, ये जाएगा 6 से 8 बार में, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 40/3। ठीक है, तो ये 880 और 40/3, 1 0 से 1 0 गया, ये 22 बार में गया, आंसर आ जाएगा 66 सेकंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर है 87659P21 और ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। इसने पूछी है P की वैल्यू।
तो इसका सीधा सा रूल है, अल्टरनेट को प्लस करो। हमने यहाँ इसको प्लस किया, ये हो गया 14, 23, 25 और हमने यहाँ प्लस किया 12, 13 प्लस पी यानी पी आया 12। अब ये तो या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11, तो इसमें से एक हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्फीयर पे। स्फीयर पे अगला क्वेश्चन है, ये हमारा है स्फीयर। इसकी रेडियस है कुछ, डायमीटर इसका 21 है और हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है सीधा सीधा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हमारी r की वैल्यू है 21/2, ठीक है। लगाते हैं 4/3 22/7 21/2 21/2 21/2, ठीक है। करते हैं हम इसको सॉल्व। 21 से 21 गया, ये 4 से ये 4 गया, ये 2 से ये गया 11 बार में, ठीक है। 4/3 पाई ये 21 से 21 गया, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 441 × 11, तो ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 1584, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है डिस्काउंट पे। एक डिस्काउंट है 15% और एक डिस्काउंट है 5%। हमसे पूछा है इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस P1D2/100, ये हो गया 20 माइनस 75/100 19.25%। अगला क्वेश्चन आया है ट्रेपेजियम पे। इसकी हाइट दी है 15 और इस साइड और इस साइड का रेशियो है 2:3। इसका एरिया दिया है 1350। हमसे पूछिए लार्जेस्ट साइड, इसका मतलब है इस वाली साइड की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 2x, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ a + b, तो ये हो गया 5x इंटू हाइट और ये है 1350। हाइट की वैल्यू है 15, हाइट की वैल्यू है 15, ये 15 से ये जाएगा 90 टाइम्स, 5 से जाएगा 18 टाइम्स और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। हमसे 3x की वैल्यू पूछिए, तो ये 108 हो जाएगा, 108 मीटर, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वह आया है सिंपल इंटरेस्ट का। हमारा प्रिंसिपल है 1000, अमाउंट है 1200, टाइम पीरियड है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। इंटरेस्ट है 200, प्रिंसिपल है 1000, रेट हमें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड है 2 ईयर, ठीक है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये क्या 100 टाइम्स में और यहाँ से ये गया, तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया निकल के 10%, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसमें 21 बोगियाँ हैं, 18 बोगियाँ हैं और 21 सेकंड में पार्क करती है। अगर 15 बोगी हो तो, हाँ, ये बोल रहा है कि एक ट्रेन में 18 बोगियाँ हैं और एक खंबा है, पिलर है, इसको पार्क करने में ये 21 सेकंड लिखती है। अगर इसी ट्रेन में 15 बोगियाँ हो जाए तो टाइम पीरियड निकालना है। सीधा सीधा है, इसको काटो 6, इसको काटो 7, ठीक है। अब ये इस 7 से 15 में आने में इंटू 2.5 हो रहा है, तो इसको भी कर दो इंटू 2.5, ठीक है। 7 इंटू 2.5 हो जाएगा 14 और 17.5 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे था। एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। तो हमारे पास में एलसीएम की वैल्यू थी, एचसीएफ की थी, ए की थी और बी फाइंड करनी थी। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन भी। टाइम एंड वर्क का था ये क्वेश्चन। ए प्लस बी मिलके किसी काम को 8 डेज़ में करते हैं, ए अकेला उस काम को 12 डेज़ में करता है। इसने बी का पूछा है, तो हमने इनका एलसीएम लिया 24। ये 3 टाइम्स में आया, ये 2 टाइम्स में आया, तो बी निकालना है। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 3 और ए की इफिशिएंसी है 2, ये इसमें से माइनस हो जाएगी, तो हमारा बी आ जाएगा 24 डेज़ आंसर। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था ए प्लस बी मिलके किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को मिलके 5 दिन में करते हैं और ए प्लस सी उसी काम को 2 दिन में करते हैं। बताओ ए बी और सी मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 30, इसकी इफिशिएंसी 10, इसकी इफिशिएंसी 6 और इसकी इफिशिएंसी 15। ओके, अब ये दो बार, एक मिनट, दो बार ए है, बी है, सी है और इनकी इफिशिएंसी है 3 + 6 + 15 = 21, 24। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 12। ए प्लस बी 3 दिन, बी प्लस सी 5 डेज, सी प्लस ए 2 डेज़। इनकी इफिशिएंसी आ गई 10, 6 और 15। ओके, तो हमारी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 31/2। टोटल वर्क है हमारे पास में 30 और इनकी इफिशिएंसी 31/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 60/31 डेज़। अगला क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 5। हमसे पूछिए स्पीड ऑफ बोट। तो हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई यहाँ से 40। हमारी स्ट्रीम की स्पीड है 5, तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी 35। ये आंसर हमारा हो गया। एनालिसिस पूरा। पेपर इतना आसान था कि पूछो मत। ऐसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तो आते ही हैं। तो थैंक यू गाइस।